जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखें। देख करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। इसलिए करें क्योंकि परम शांति, सौहार्द और सरोकार, साथ और सहयोग, विरोध ना हो किसी का, वैर ना हो किसी का, ये सिर्फ भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं से ही संभव है। स्वस्थ जीवन इस महान संस्कार संस्कृति के उत्थान जन जागृति अभियान में आप लोग सहयोगी बनकर अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। जितने अधिक आप इसे करेंगे पुरुषार्थ को, उतना अधिक परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त होगी। क्योंकि परमात्मा के ही द्वारा ये सृष्टि है, प्रकृति है, ये शरीर है। ये शरीर सुंदर हो, मन शांति हो, चित्त में शांति हो, व्यक्तियों की बुद्धि शांति हो, परिवार में, घर परिवार में सुख शांति हो, ऐसा उद्देश्य की परिपूर्ति होती है तो मनुष्य का जीवन सफल होता है, जिससे परमात्मा भी प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर जो विरोधाभास का कारण है वो ये सृष्टि का कारण है। ब्रह्मांड ताप का कारण है, वहाँ ताप ही ताप है, प्रकाश ही प्रकाश है, इसलिए वहाँ सृष्टि हो नहीं सकती। वहाँ सृष्टि है ही नहीं, लेकिन वही ताप, वही प्रताप जब नीचे की तरफ अवतरित होता है, परमात्मा का प्रताप, तो नीचे की अवस्था में जहाँ उसका सीमा का समन होता है वहीं शांति होती है। इसी शांति के आधार के कारण ये धरती है, पृथ्वी है। ये शांति का प्रतीक है, समन का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है। ये ब्रह्मांड से जो परम प्रकाश ताप है, उसके परावर्तन से जो तत्व बनते हैं, पांचों तत्व, उनके गुण, प्रभाव और स्वभाव को ये धारण करती है। इसलिए यहाँ पर जब ये पृथ्वी धारण करती है, सूर्य के प्रताप से इसमें संपर्क से उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन हो करके प्रकाश मंडल तक पहुंचता है, तो वही एक छतरी बन जाती है मोटी, जो ओजोन जिसे हम कहते हैं। ओजोन से गुजर करके जब ताप ब्रह्मांड का गुजरता है तो उसकी प्रचंड गर्मी को वो सोख लेता है। यहाँ पर प्रताप परमात्मा का अवतरित होता है, ताप का समन ओजोन में हो जाता है। यानी इसके ऊपर भी छत है, एक छतरी है ओजोन।
इसी के कारण इस छतरी के नीचे ही प्रकृति की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिससे इन पांचों तत्वों के आपस में, जो कि एक ही तत्व से दूसरे तत्व उनके साथ में मिलने के कारण तीसरे तत्व का उत्पत्ति होता है। प्रकाश से ही आकाश तत्व यानी शब्द तत्व, आकाश से ही वायु, वायु से ही अग्नि, अग्नि से ही जल, जल से ही पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ है। लेकिन एक विरोधी गुण और प्रभाव परिणाम वाले हैं। प्रकाश और ये जल विपरीत प्रभाव वाले हैं, अग्नि और जल विपरीत गुण प्रभाव वाले हैं, लेकिन उत्पत्ति एक से ही है। लेकिन इसलिए सब में जो प्रभाव है एक जैसा है, गुण अनेक हैं। इन्हीं विरोधों के कारण जो सृष्टि है, इंद्रियां हैं, चित्त मन बुद्धि हैं, जो इसे अनुभव करती हैं, इसे सोखती हैं, वो विरोध को प्रकट करती हैं। इस विरोध को समाप्त करने के लिए ही भारत की संस्कार संस्कृति है। जीवन को शांति के लिए अपने यथार्थ को जानने के लिए कि सत्य यही है कि हम एक ही प्रकाश तत्व के, परम तत्व के, परमात्म तत्व के संतान हैं, उसी के अंश हैं। धरती सभी की आधार है। शांति का आधार धरती है, उत्पत्ति का कारण ताप है, दोनों में विरोधाभास है। इसलिए ये विरोध को समाप्त सिर्फ सनातन धर्म के अनुष्ठान, अभ्यास, अनुभव और संज्ञान के द्वारा ही संभव है। जिस तरह से प्राण तत्व, प्राण एक ही है, लेकिन दो नथनों से के छिद्रों से जाता है, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी। एक गर्मी का प्रतीक इसमें से गुजरता है प्राणवायु, तो शरीर को गर्म करता है। चंद्र नाड़ी से जाता है तो शरीर में शीतलता आती है। दोनों नाड़ियों के परस्पर मिलने से प्रकाश तत्व, ज्ञान तत्व, स्फुरणा, प्रसन्नता पैदा होती है। इसलिए शरीर पर भी छतरी, ये जो बाल की है, ये छतरी होनी चाहिए। शरीर के त्वचा के ऊपर ये जो बाल जमे हैं मनुष्य के या पूरे जनजीवन के, पशु जीव जंतु के, ये इस शरीर के छतरी हैं, जो परम तत्व को सोखते हैं और उनके ताप को शमन करते हैं, जो शांति प्रदान करते हैं। आज ये छतरी को ही लोग क्षति करने में लगे हैं। सजातीय और विजातीय। परमात्मा सजातीय है, लेकिन प्रकृति उसके अनुकूल है। सृष्टि विजातीय है, बीज से पैदा होती है, बीज के द्वारा जन्म होता है। इसलिए हमारे ज्योतिष गणना के अनुसार विवाह तो विजातीय कुल वंश में, जिससे संतान उत्कर्ष उत्पत्ति हो। तत्वों में ही, पेड़ पौधों में ही एक विजातीय बीज को, पौधे को एक साथ मिला करके
उत्कर्ष परिणाम लेने की आज भी परंपरा है। वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों पर आज भी ये शोध होता है, जिसे संक्रमण कहते हैं, हाइब्रिड जिसे कहते हैं। उसी तरह से हमारे ऋषियों ने विवाह संस्कार में ये परंपरा रखी थी। लेकिन एक ग्रह नक्षत्र में, जिस ग्रह नक्षत्र में पैदा होता है, जिस स्थान में पैदा होता है, उस स्थान का, ग्रह नक्षत्रों का, माँ के गर्भ के आहार का, उसके विचार का, उसके दर्शन का, पिता का पुरुषार्थ का के अनुकूल ही उस बच्चे में गुण, कर्म, स्वभाव, प्रभाव, परिणाम होते हैं। उसी के अनुसार, गुण कर्म के अनुसार उसका नामकरण होता था बच्चियों का और बच्चों का। विजातीय वंश कुल में विवाह संस्कार बालिग होने पर और सजातीय गुण कर्म के आधार पर शादी होती थी। विवाह संस्कार होता था जो दिन के समय में होता था, क्योंकि शुभ कार्य, वेद मंत्रों का उच्चारण दिन में ही होता है, रात में नहीं। मुगल के आने के कारण ही रात में विवाह होने लगी, क्योंकि वो बालिग लड़कियों को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करा लेते थे। इसलिए बाल विवाह भी होने लगा। रात में विवाह अपने धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए ये लोगों ने विकल्प ढूंढा था। आज मुगल नहीं है तो वो व्यवस्था समाप्त होकर भारत की संस्कार संस्कृति के अनुसार दिन में ही होना चाहिए। जितने ही शुभ कार्य हैं दिन में ही होते हैं, रात में सिर्फ गत क्रिया होती है। दिन में ही कार्य करने के से ही सुख मिलता है, शुभ होता है। रात में कोई भी कर्म, चाहे भोजन हो, चाहे कोई भी कर्म हो, रात में जागना हुआ, वो व्यक्ति को के लिए अशुभ है। वो रोग और शोक को पैदा ही करेगा। इसलिए आज जो विवाह संस्कार है उसमें ज्योतिष गणना के अनुसार, ब्रह्म विद्या ब्राह्मण के अनुसार विवाह शादी संस्कार हो ही नहीं रहे हैं। उसमें योनि कौन योनि का है, अलग अलग योनि, गुण, नाड़ी, सबका विचार होता था। आज वो सब देखकर शादी विवाह होते ही नहीं। आज तो शरीर का रूप, रंग, काठी, धन दौलत देखकर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप घर में अशांति, खटपट मची रहती है। संतान उत्कर्ष नहीं होते। समाज, जब परिवार में उत्कर्ष, सुख शांति नहीं होगी, सौहार्द नहीं होगा, तो समाज में नहीं होगा, राष्ट्र में नहीं होगा, विश्व में नहीं होगा। इसलिए विवाह संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार है। जो आहार लिया जाता था उसमें भी पवित्र करके सजातीय गुण कर्म वाले तत्वों को ही उसे पवित्र करके, शोधन करके, परमार्जन करके लिया जाता था, ताकि वो शरीर को स्वस्थ रख सकें, चित्त व्यक्तियों को शांति कर सकें। आज वो भी नहीं हो रहा है। एक तरह से देखें कि मनुष्य जो जिस शांति के लिए, सुख, परम सुख के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक साथ मिलजुल कर हम रह सकें, किसी से बैर ना हो, विरोध ना हो, सभी के दुख सुख के साथी बने हम, यही सुख शांति का कारण है, यही सृष्टि का कारण है। आज सृष्टि का कारण ही समाप्त होता जा रहा है, उसका आधार ही समाप्त हो जा रहा है। लोग के सर में बाल ही नहीं मुड़ा लेते हैं, मुछ मुंडा हो जाते हैं। शरीर के अवस्था के अनुसार
बालों का रंग बदलता है, जिस तरह से ऊर्जा शरीर की सोखने की क्षमता होती है, उस तरह से ऊर्जा ये वायुमंडल से खींचता है। अब क्या कहा जाए कि आज की जो स्थिति है, मानव कितना भटक गया है, बुद्धि कितनी भटकी हुई है। बुद्धि ये किसी ने भटकाया नहीं है, बुद्धि ये जन्म से ही उल्टी ही पैदा हुई है, इसलिए ये बुद्धि आज सबकी उल्टी है। उल्टी बुद्धि मत भ्रम भी उल्टा है। इसी उल्टी बुद्धि को सद्बुद्धि में सरोकार सहयोग के लिए, संबंध के लिए ही भारत की संस्कार सनातन धर्म, जिसके लिए अनुष्ठान की, अनुभव की और अभ्यास का, संज्ञान का आवश्यकता है, उसी के द्वारा ही सुख शांति सबको मिलेगी। आज ओजोन का परत ही क्षतिग्रस्त होता जा रहा है, जिससे धरती पर ताप बढ़ता जा रहा है। मनुष्य के शरीर का ही छतरी नहीं है, इसलिए मनुष्य के शरीर में भी ताप बढ़ रहा है, संताप, शोक, संशय बढ़ रहा है। धरती का भी जो छतरी है, जिससे उसे ढका होना चाहिए, जो आच्छादित होना चाहिए, घास फूस, पेड़ पौधों, वृक्ष, गऊ के गोबर से पवित्रता, आज वो भी समाप्त हो जा रही है। अधिक से अधिक लोग साधन सुख प्राप्त करने के कारण, प्राप्त यहाँ कुछ होना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, सिर्फ शांति ही मिल सकती है, और शांति के लिए कोई कार्य होता नहीं है। यहाँ पर सिर्फ परमार्जन, उत्सर्जन, विसर्जन, ये शरीर से मल का विसर्जन होता है, वाणी का ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, परमात्मा से परमार्जन होता है। ये मल विसर्जन होते होते शरीर का भी विसर्जन हो जाता है। कर्म और नाम कभी समाप्त नहीं होते, इसलिए सत्कर्मों के लिए और नाम के लिए लोगों को कार्य करना चाहिए कि शरीर का विसर्जन हो जाए, लेकिन नाम सदैव अमर रहें। सत्कर्मों के माध्यम से, सत मार्ग के माध्यम से जो प्रेरणा बन सकें सबके, इसके लिए लोगों को इस प्रयोजन के लिए कार्य करना चाहिए। लोग जिसको कर नहीं सकते उसे करने का प्रयास, जिसे करने से कुछ मिलने वाला नहीं उसे करने का प्रयास। शरीर जन्म हुआ है, चाहे जो कुछ करते रहें, जो मिला है यहीं से मिला है, यहीं पर छोड़ कर जाओगे। क्या लेके जाओगे? सिर्फ शांति का अनुभव करना था, वो भी नहीं अनुभव कर पाए। जो नाम आपका रहता वो नाम भी बदनाम हो गया, तो क्या फ़ायदा ऐसे जीवन का। इसीलिए आज कहा जा सकता है कि ये मत भ्रम और बुद्धि भ्रम, उल्टी बुद्धि को सीधा करने का जो प्रयोजन भारत की संस्कार संस्कृति का पतन, क्षति हो रहा है, उसके कारण सृष्टि की भी क्षति होती जा रही है। इसलिए सावधान हूँ, सचेत हूँ। इसकी सुंदरता के लिए, सृजनता के लिए, कल्याण के लिए, उस सत्य परम प्रकाश परब्रह्म के लिए सब भारत की संस्कार संस्कृति की तरफ मुड़ें, जिससे सबका कल्याण हो। इन्हीं वचनों से के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय जय श्री राम।